अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट से अहम खबरों के हवाले से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की अदालत में मुकदमात मफाद आमा के ज़ेर समात होते थे, अब उनकी वो जो रोस्टर था वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब की अदालत में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो इन केसेस की समात करते हैं, लेकिन उनकी अदालत में मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आज भी हमने कोशिश की, उनके रीडर से बात करने की कोशिश की, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी अप्रोच की ताकि मफाद आमा के केसेस रिपोर्ट करने के लिए हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ओपन कोर्ट है और ओपन कोर्ट में जाकर जो पब्लिक इंटरेस्ट के केस हैं, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी एक्ट में सिंध हुकूमत ने तरमीम की थी, आज वो केस ज़ेर समात था। इसके अलावा सिंध पुलिस की में जो रिफॉर्म्स हो रही हैं या होने वाली थी, उस हवाले से भी एक केस ज़ेर समात था। इस तरह तकरीबन 8 से 10 केसेज जो थे उनको रिपोर्ट करने की हमने इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। और जब रीडर से मैंने जाके बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो मुतल्लिका हुकाम है, यानी कि उनके चीफ जस्टिस साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे बात करें, रजिस्ट्रार ऑफिस से बात करें, वहाँ जाकर हमने कहा, लेकिन अब तक जो है वो हमें कोई इतला या उनका कोई जवाब नहीं मिला कि अब क्या हमें चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में जाकर मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया है। जो सिक्योरिटी पर मामूर अमला है या अदालती अमला है, वो कहता है कि सिविल ड्रेस में कोई भी शख्स चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम में नहीं जा सकता। अब हमारी तो कोई यूनिफॉर्म है नहीं, और उसके बाद फिर हमें जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वुकला को केसेस की पैरवी की इजाज़त होती है, लेकिन हमें रोक दिया गया है। अब हम कोशिश करेंगे किसी भी फोरम पे जाकर उनसे किसी तरीके से हमारी बात हो सके कि मीडिया के किसी एक आधे नुमाइंदे को किसी या कोरोना SOPs की वजह से शायद रोक रखा है या किसी और वजूहत की वजह से रोका है, अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है। लेकिन अगर किसी हमारे मीडिया के नुमाइंदों को अगर अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, ज़्यादा को नहीं कम से कम 2 को भी इजाज़त मिले, तो हम मफाद आमा के केसेस को रिपोर्ट कर सकेंगे बेहतर अंदाज से। अब मैं आता हूँ आज की बड़ी खबरों के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में है। एक तो ये है कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट किया, आज भी 3 से 4 केसेस में जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने हुक्मनामे जारी किए और पुलिस की खास तौर पर कारकर्दगी के ऊपर बात की, और उसके बाद फिर लापता अफराद के जो अहले खाना थे उनकी जानिब से जो अहवबका की गई उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो PCHS में एक इमारत टेढ़ी हो चुकी है, उस हवाले से भी अदालत में केस ज़ेर समात था, और जो मुख्तलिफ जो उर्दू यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स की तैनाती और इसके अलावा ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के हवाले से दरख्वास्तें ज़ेर समात थी, उसमें जो दरख्वास्तें थी उसमें क्या कहा गया है और उसके बाद हुक्मनामा सामने क्या है, उसकी तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे असद इशफाक साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि साइट एरिया में निजी कंपनी की जानिब से ज़ेर ज़मीन पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। पानी निकाल कर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे जो माफिया है वो जो है वो पानी फ़रोख्त कर रही है, जिसकी वजह से इलाके वालों को काफ़ी परेशानी का सामना है। अब अदालत ने निजी कंपनी को ज़ेर ज़मीन पानी निकालने से रोक दिया है और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब किया है। इसके अलावा उस्मान फ़ारूक साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, वो वकील हैं। इसमें PCHS ब्लॉक 2 में एक अपार्टमेंट कहा गया है कि वो टेढ़ा हो चुका है, उसमें लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं, तो लिहाजा ये इमारत जो है वो उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो गिराने का हुक्म दिया जाए। उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए 28 सितंबर तक फ़रीक़ैन को, और उसके बाद फिर इस्तदा भी थी वो अदालत ने मंजूर किए। उसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो नबील अहमद है, कहा गया है कि PCHS प्लाट नंबर 14E में जो एक इमारत थी वो टेढ़ी हो चुकी है, और उसके बाद फिर रिहायशी प्लाट पर जो है अपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है, जो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकता है। तो उसमें दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि ये इमारत जो है वो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है। मुतल्लिका इदारों को SBCA को हमने खतूत लिखे, दरख्वास्तें दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी बल्दियात DC चरकी और इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके अलावा पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और जो बिल्डिंग के मालिक हैं मोहम्मद फ़ारूक दाना, उनको जो है फ़रीक बनाया गया था। अब अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और 28 सितंबर को इस मामले में जवाब तलब किया है। इसके अलावा जो और मामला था वो ये था कि एक तो मुशीर जेल खाना जात इजाज़ जाखरानी और शर्जील मेमन के साथ साथ जो दूसरी दरख्वास्त है वो है जामिया कराची में प्रोफेसर और लेक्चरार की तकर्री का मामला है। अदालत ने जो IR और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के 3 लेक्चरार हैं उनकी तकर्री को जो रोक दिया है, और उसके बाद प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री पर जो है काम जारी रखने का हुक्म दिया है। ये इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि असासा की जो तकर्री के लिए टेस्ट सिलेबस था वो हट के था, जो सिलेबस से हट के लिया गया, और बेशतर
उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में पास करने में जो है मुश्किल हुई और दरख्वास्त गुजारों का एतराज़ है कि लेक्चर की तकर्री जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि सिलेबस से हट के जो है वो तकर्री की गई थी। और उसके बाद प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री पर जो है हुक्म इम्तना जारी किया जाए, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद जो तकर्री थी वो रोक दी है। उसके बाद फिर शर्जील मेमन और जो इजाज़ जाखरानी साहब का मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। शर्जील मेमन के ऊपर जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनके खिलाफ उनको खदशा है कि नैब जो है वो खुफिया इंक्वायरियाँ कर रहा है, खुफिया तहकीकात कर रहा है और किसी वक्त भी जो है उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज जो इनके केस की समाअत हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर शहबाज सौतरा साहब ने अदालत को बताया कि हम जो जवाब है तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करा चुके हैं और शर्जील मेमन के खिलाफ कोई खुफिया इंक्वायरी नहीं चल रही। इनके खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं और नैब में और 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। लेकिन उनके वकील जो कि अली राज वाहिद थे शर्जील मेमन के, उनकी जानिब से बताया गया कि ये रिपोर्ट जो तहरीरी हुक्मनामा था, तहरीरी जो जवाब था नैब का, वो पहले जमा कराया था, लेकिन अब जो है वो नई फ्रेश रिपोर्ट जो है वो मांगी जाए क्योंकि शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे और इसके अलावा जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन और इसके अलावा गैर कानूनी तकर्रीर के जो वो इल्ज़ामात हैं, 2 रेफरेंस दायर हो चुके हैं, उनकी फैमिली के लोग भी इसमें नामज़द हैं और 2 इंक्वायरियाँ जो हैं वो ज़ेर समात हैं। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि चलें ठीक है, आप नई रिपोर्ट जमा कराएँ। जस्टिस इकबाल कड़ो साहब ने अब नैब को हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर यानी कि 29 सितंबर तक शर्जील मेमन के खिलाफ जो मज़ीद इंक्वायरियाँ चल रही हैं, खुफिया इंक्वायरियाँ अगर ज़ेर समात हैं या नैब कर रहे हैं तो उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है अदालत में जमा कराई जाए। और अदालत ने एक जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा था कि अदालत के हुक्म के बगैर शर्जील मेमन को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, उस हुक्म इम्तना में भी तोसी कर दी है। यानी कि नैब अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे, नैब को अगर शर्जील मेमन मतलूब हूँ तो नैब शर्जील मेमन को गिरफ़्तार नहीं कर सकता जब तक उनको अदालत इजाज़त न दे। ये हुक्म इम्तना जारी किया गया था कुछ अर्सा पहले, अब उस हुक्म इम्तना में तोसी हो चुकी है। दूसरे जो इजाज़ जाखरानी साहब का मामला है, इजाज़ जाखरानी साहब के खिलाफ जो नैब इंक्वायरियाँ कर रहा है, उसके खिलाफ इंक्वायरियों के खिलाफ जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी, आज ना वो खुद पेश हुए और ना ही उनके वकील मोहसिन कादिर शेवानी पेश हुए। जूनियर वकील की जानिब से बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं मोहसिन कादिर शेवानी साहब, तो इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने उनकी अदम मौजूदगी की वजह से, गैर हाज़िरी की वजह से समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है, यानी कि 25 सितंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी की इजाज़ जाखरानी साहब की। अब हम आते हैं लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक। बेशुमार केसेस हैं जो एक अरसा दराज से ज़ेर समात हैं। अदालत ने आज भी सवाल उठाया और आज जो सबसे बड़ी और अहम बात हुई वो ये हुई कि एक तो जो लापता शहरी हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं उनके, एक तो ये है कि मामला जो है वो किया जाए कि उनकी एक तो रजिस्टर मेंटेन किया जाए, तमाम थानों में रिकॉर्ड मुरतब किया जाए कि कौन से थाने से कितने शहरी लापता हैं। दूसरा, उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक किए जाएँ ताकि एक तो ये कि उनकी हिस्ट्री पता चल सके कि शनाख्ती कार्ड कब और कहाँ से जो है वो कोई इस्तेमाल तो नहीं हुए इस दौरान जब से वो लापता हैं। और उसके बाद फिर FIA और दीगर जो नादरा के इदारे हैं वो भी इस मामले में मुआवनत करें। आज इस ख़ास तौर पर एक शहरी लापता थे मोहम्मद शरीफ, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जब दरख्वास्त की समाअत हुई तो अदालत ने सवालात उठाए कि शहरी 2015 से लापता है, कहाँ गया, कौन ले गया, इसकी जो है वो तफसीलात बताएं। तो उसमें तफ्तीशी अफसर अहम बहसाएँ करते रहे। तो उस पर अदालत ने ख़ास तौर पर कहा कि यार इनको कौन ले गया है, क्या ये ख़ुद कहीं चले गए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर ले लेते तो पता चल जाता है कि ये कहाँ गया है। तो उस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर उन्होंने कहा कि हमें जो एक ज़रिया है शहरीन को बाजाब कराने का वो तफ्तीशी अफसर ही हैं कि वो शहरी अदालत में हक़ाइक़ बताएँगे तो हम इनको बाजाब करा सकेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा तो अगर तफ्तीशी अफसर ही हक़ाइक़ को छुपाएँगे तो फिर हम इनको कैसे बाजाब करा सकेंगे। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि लगता है कि तफ्तीशी अफसरान जो हैं उनको ना तो ट्रेनिंग होती है, ना ही वो ऐसा लगता है कि वो इस मामले में अहल हैं कि उनको जो है वो इस मामले की बारीकी का या वो जो असल हक़ाइक़ हैं वो अदालत को बता सकें। तो उसके बाद फिर खातून जो थी शहरी की वालदा हैं मोहम्मद शरीफ की, उनकी जानिब से बताया गया कि 6 साल से उनका बेटा लापता है और उनके 3 बच्चे थे। वो खुद गधा गाड़ी चलाकर बेटे के बच्चों की कफालत कर रही हैं, लिहाजा हमें कोई मामला की जाए, बच्चे को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने इस बात पे भी जो है वो तफ्तीशी अफसर की क्लास ली और कहा कि एक तो आप लोगों को हक़ाइक़ भी पता होने चाहिए कि इनके घर में कोई और कमाने वाला है नहीं है और उस मामले में भी आपको जो है वो सारा जायज़ा लिया जाए। दूसरा, अगर लापता अफराद
के अहल खाना अगर अदालतों में दरख्वास्त दायर कर देते हैं तो फिर पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो पेशरफ्त से मुतल्लिक लापता अफराद के अहल खाना को उनके घरों पर जाकर खुद आगाह किया करें, ताकि उनको बार बार अदालतों के चक्कर ना काटना पड़े, क्योंकि बेशक ये कहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं या उनका जो कमाने वाला था वो लापता हो गया है, तो उसके बाद फिर अदालतों के चक्कर काटने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, फोरम्स पर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो उस पर अदालत ने जो है वो काफ़ी सजश की और सवालात उठाए और कहा कि ये तफ्तीशी अफसरान की ज़िम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि जो बूढ़ी माँ जो बात कर रही है कि उनके पास कमाने के लिए नहीं है, तो जाकर उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करें, जायज़ा लें कि इनके घर पे कोई और कमाने वाला है नहीं है, इनकी हिफाजत और इनकी जो काम करने की ज़िम्मेदारी है वो पुलिस की है। इसके अलावा एक और दरख्वास्त थी, उसमें भी जो काफ़ी अदालत ने दिलचस्पी और हैरानगी का इज़हार किया। उसमें एक शहरी नदीम अहमद थे, शमशाद और पठान खान ज़ोहरानी, उनकी दरख्वास्तों के ऊपर भी अदालत ने तीनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया और अदालत ने कहा कि गुमशुदा जो अफराद हैं देखा जाए कि वो उनका शनाख्ती कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और गुमशुदा जो शहरी हैं उनका मोबाइल रिकॉर्ड यानी कि CDR जो है हासिल करने के हवाले से अदालत ने जब पूछा तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमने मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे हैं, लेकिन अब तक जो है वो उनका CDR नहीं निकल सका है, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया कि तफ्तीशी अफसर के ऊपर कि 2 साल से आप जो है रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सके हैं और अगर रिकॉर्ड मुतल्लिका कंपनी से, मुतल्लिका इदारों से नहीं मिल रहा था तो फिर आपको चाहिए था कि वो अपने अफसरान को लिखते, लेकिन अब तक जो है आपने अफसरान को रिकॉर्ड हासिल करने के लिए नहीं लिखा। रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर जो हबीब अहमद थे उन्होंने अदालत को बताया कि रेंजर्स ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, इनको हिरासत में नहीं लिया, इनको हिरासत में जो है वो नहीं लिया और ना ही इनको तहवील में लिया है। तो अदालत ने फिर कहा कि ये तो तमाम जो रियासी इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इनको शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, इनके ऊपर इनकी निगरानी करें। अगर ये किसी जुर्म मुलव्वस से मुल्क से बाहर चले गए, कहाँ हैं, तो इनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो बहरहाल इस दरख्वास्त पर भी अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, नादरा और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनको कहा है कि किसी सूरत भी इन शहरियों को बाजियाब करें। अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उनको गिरफ़्तार भी किया जाए और अगर ये खुद रूपोश हैं तो इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो इक़दामात उठाए जाएँ। अब 22 सितंबर को अदालत ने इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो इन शहरियों को बाजियाबी के लिए हुक्मनामे जारी किए और इनको कहा कि इनको बाजियाब कराकर रिपोर्ट जो अदालत में पेश की जाए। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद भी अदालतों की खबरों के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।